दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं जल गया था, मैं चल ही नहीं सकता था इस टाइम। सिर्फ ट्रॉमा सेंटर पे बीच में ही बैठे थे, मतलब सब ऐसे शोर, मतलब जब ब्लास्ट हुआ तो लाशें पड़ी थी, ऐसा सकता है। सब बेहोश थे, काफी लोग बेहोश हो गए थे। पापा भी इसी हालत में थे, मतलब मैंने उस टाइम पापा को लास्ट बार देखा था। 50 लोगों को मार दिया मतलब ब्लास्ट में। तो और उसमें मेरे भाई और मेरे पापा भी थे, और मेरे को भी ऐसे लगा जितना मतलब 80% जल गया था मैं। तो उन लोगों को फांसी तो मतलब 2 महीने में ही दे देनी चाहिए। मतलब ये तो 15 साल हो गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम बहुत खुश है मतलब जो 38 लोगों को फांसी दी है। अगर कोई आतंकवादी, कोई निर्दोष लोगों की जान ले तो उनकी भी जान लेनी चाहिए, ऐसी फांसी करके मेरा देखना चाहिए। मतलब ये फांसी कोई छोटी बात नहीं है। मतलब पूरी स्टेटमेंट आए सामने कि मतलब प्रूफ हो, तब बात अलग है कि उनको फांसी की सजा देनी, ऐसे किसी को नहीं देनी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बिल्कुल पहले प्रूफ होना चाहिए, स्टेटमेंट होने चाहिए, सारी तफसीलात उसकी होनी चाहिए, उसके बाद फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। हमने देखा एक अक्षरधाम कांड हुआ था, गुजरात की कोर्टों ने सब फांसी की सजा दे दी थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इंसाफ किया और बाद में रिहा कर दिया जो आरोप था उस पर। तो गलत आरोप उन पे लगाए गए थे। तो ये भी तो होता है कि आतंकवाद के नाम पर गलत लोगों को फंसाया जाता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस ब्लास्ट के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो जेलों के अंदर थे पहले से, 6 महीने से 8 महीने से, और बाहर ब्लास्ट हुआ और उनको उस मामले के अंदर फांसी की सजा सुनाई। अच्छा, तो वो बात क्या गलत है कि अगर कोई आतंकवादी है, मतलब वो अंदर ब्लास्ट में मतलब ना हो, इंक्लूड ना हो, तो वो बात गलत है कि उनको फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। मतलब पूरा प्रूफ और स्टेटमेंट होना चाहिए हमारे पास, तभी हम मतलब दे सकते हैं उनको कि इसकी फांसी होनी चाहिए। मतलब प्रूफ के बिना ऐसे कोई फांसी नहीं दे सकते। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि उनको फांसी दे या ना दे, इससे हमको कोई मतलब नहीं, पर उनको फांसी देने से क्या मतलब, हमारा लड़का थोड़ा वापस आएंगे। ये 14 साल के अंदर ये होता है ना कि जब धमाका होता है, जैसा हमला होता है, तो शुरू के दौर में तो सब कोई मदद करते हैं, लेकिन उसके बाद का जो 14 साल का जो ये टाइम था, जो पीरियड था, क्या ये 14 साल में कोई नेता या कोई आपके घर पर आया कभी कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? घर पर ऐसा कभी घर पे तो कभी भी नहीं आया। मतलब जब लास्ट हुआ उस टाइम भी घर पे तो कभी कोई आया नहीं। मतलब लास्ट में हॉस्पिटल में मिले वो बात अलग है, घर पे अभी तक कोई आया नहीं। फिर हाँ, तो अभी आपकी पढ़ाई का खर्चा वगैरह सब कैसे? नहीं, वो तो अभी सेल्फ मम्मी ये सब उठाती है, मतलब जो जॉब में से पैसे आते हैं उसमें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। इस वक्त मैं अहमदाबाद के असारवा में हूँ। 2008 में जिस तरीके से अहमदाबाद में सिलसिलेवार जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जो बम धमाके हुए थे, उसमें सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर भी धमाका हुआ था। उसी में एक परिवार था जो विक्टिम परिवार है। दुष्यंत जो थे, जो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के कैंसर डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, जॉब करते थे, उनकी डेथ हो गई थी इस ब्लास्ट में। उनका बेटा था रोहन, उसकी भी डेथ हो गई थी। साथ में उनका बेटा था यश। यश को जो है वो यश बच गए थे, लेकिन यश ने अपने पिता को और अपने बड़े भाई को इस धमाके में, इस आतंकी हमले में खो दिया। बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल सांत्वना हमें दी जानी चाहिए ऐसे परिवारों को जिन्होंने अपने माता को या अपने पिता को या अपने भाई को, बच्चों को, कई लोगों को जो खोया, 50 से ज्यादा लोग मारे गए। इस मामले के अंदर जो है वो अहमदाबाद की निचली कोर्ट ने फैसला सुनाया। 38 लोगों को, 38 जो आरोपी थे, उन्हें जो आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुनाई, जबकि 11 आरोपियों को जो है वो इस मामले के अंदर उम्र कैद की सजा सुनाई। आज मैं यश से बात करूंगा जिन्होंने अपने पिता और भाई को खोया, और साथ में यश की दादी हैं जो इन्होंने अपने बेटे को और पोते को खोया। सबसे पहले मैं यश से बात करूंगा। यश, 2008 में 26 जुलाई को जो धमाका हुआ, क्या हुआ था वो आखिर? कैसे क्या हुआ था? आप लोग कैसे घर से बाहर गए थे? मतलब 26 जुलाई 2008 को शनिवार था, तो मेरे पापा जल्दी आ गए थे नौकरी से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज साइकिल सीखने चले जाए। मतलब उधर बड़ा ग्राउंड था विजय मेडिकल करके, तो सिविल के पास हम साइकिल सीखने गए थे। तो साइकिल सीखी और थोड़ी देर बाद लगभग 7:30 या 8 बजे हम घर वापस ही लौट रहे थे। तो पापा को किसी का कॉल आया कि कोई पेशेंट है मतलब एम्बुलेंस में, तो आप उधर आओ थोड़ी देर के लिए, कुछ काम होगा। तो अभी जाना नहीं, तो पापा ने बोला कि अच्छा 5 मिनट रुकते हैं।
तब एम्बुलेंस आई, तब पापा ने बोला कि तुम लोग इधर ही खड़े रहना, मतलब 5 मिनट तक। तो पापा देखने गए सामने और 2-3 मिनट में अचानक ब्लास्ट हो गया, मतलब इधर। ब्लास्ट कहाँ पर हुआ था, आपने कुछ बताया आपको? तो ब्लास्ट ट्रॉमा सेंटर सिविल का गेट था, उधर पास में हुआ था मतलब। और अरे किसमें, किसी कार में या साइकिल में या एम्बुलेंस में, क्या? तो ब्लास्ट शायद पता नहीं था एग्जैक्टली किस में हुआ था, मतलब एक क्या कार चला रही थी वैगनआर, तो ऐसे ऐसे घूम रहा था, मेरे को शक लग रहा था कि शायद इसमें ही ब्लास्ट हुआ है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस में ब्लास्ट हुआ है, जब एम्बुलेंस पलटी थी ना ऐसे, तो ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस में ब्लास्ट हुआ है। फिर कुछ लोगों का मानना है कि वो टिफिन रखा था उसमें ब्लास्ट हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि किस में ब्लास्ट हो गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ उसके बाद? तो ब्लास्ट हुआ तब मेरे पापा मेरे से 35 फीट दूर थे और वो एम्बुलेंस के बहुत ही करीब थे। तो अचानक ब्लास्ट होने से उनको पैर में चोट लगी थी और मेरा भाई मेरे पास ही खड़ा था। तो पापा को सिर्फ पैर में चोट लगी थी और पापा को और कहीं कुछ चोट नहीं थी? पापा को दाएं पैर में चोट लगी थी और उसमें से बहुत ही खून बह रहा था, तो इसलिए उनकी 1 घंटे बाद ही डेथ हो गई थी। मतलब सर वर पे या माथे पे और कोई चोट कहीं पर? नहीं, पापा को ऐसी कोई चोट नहीं थी, पर उस टाइम पे मतलब इतने लोगों को अचानक हुआ, कोई डॉक्टर ही मतलब मदद करने नहीं आ रहा था किसी की कि क्या करे क्या ना करे वो सब। फिर काफी डॉक्टर शायद कैंटीन में चले गए थे, ऐसा भी था कुछ। और मेरा भाई था वो साइकिल में पैर रख के खड़ा था, तो उनको तो मेरे भाई को तो फेस पे और सारी जगह पे ऐसा हो गया था, मतलब जल गया था। और मेरे को पता नहीं कि अचानक ब्लास्ट हुआ, उसकी आवाज और जो आग लगती है वो बहुत ही बड़ी थी, मतलब कि 2 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई दे, इतनी बड़ी आवाज थी। तो मैं इधर उधर भागने लगा, मेरे को ही पता नहीं था कि किस तरह भागू और वो सब। तो भाई को ज्यादा लग रहा था मेरे से, मतलब 90% भाई जल गया था। सबसे ज्यादा अगर लगा तो भाई को सबसे ज्यादा था मतलब। लेकिन ब्लास्ट वाले दिन आपके पापा की डेथ हो गई और भाई की डेथ 5 दिन बाद हुई। भाई की डेथ 5 दिन बाद सिविल हॉस्पिटल में ही मौत हुई थी दोनों की। मतलब जब डेथ हो गई है एक ही दिन, मतलब एक ही हफ्ते में 2 लोगों की, तो मेरी मम्मी ने सोचा कि अभी यार सिविल हॉस्पिटल में इनको नहीं रखना, क्योंकि मेरे को सब बचाना ही चाहते थे, क्योंकि अब लास्ट था तो यही होप थी कि ये यश बच जाए, मतलब कुछ भी हो जाए। तब मतलब सिविल हॉस्पिटल में मोदी जी आए थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी हॉस्पिटल, मतलब दुनिया की कोई भी हॉस्पिटल, भारत में भी कोई भी हॉस्पिटल, तो हम उसको यश को एडमिट करेंगे, पूरा खर्चा हम उठाएंगे, ऐसा बोला था। तो मेरे जो अंकल थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि अपोलो हॉस्पिटल में इसकी सारवार किया जाए। फिर मेरे को अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो 3 महीने तक मेरे को ICU हॉस्पिटल में रखा था। और डॉक्टर श्रीकांत लैगमेनकर और जब डॉक्टर ज्योतिंद्रा कौर थे, उन्होंने मेरी बहुत सेवा की। मतलब अपोलो हॉस्पिटल यार बहुत अलग बात है, क्योंकि इतना जल गया था तो भी उन लोगों ने मतलब बचा दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरी फैमिली के लिए। अच्छा, जिस तरीके से आपके पिता का और आपके भाई की डेथ हुई, तो आपने जैसे बताया कि आपके भाई का पूरा चेहरा और सब जल गया था, तो आखिरकार पहचाना कैसे था कि ये आपके भाई और ये आपके पिता हैं? कपड़ों से पहचाना या क्या पहचान से पहचाना कि आपके भाई और? नहीं, मेरे भाई को मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था, मतलब कि किधर गया। मैंने भाई को उस टाइम लास्ट बार देखा था जब ब्लास्ट हुआ, लेकिन जब पापा की बात हो तो हाँ, पापा को मैंने 8:30 बजे देखा था, वो बैठे हुए थे, मतलब मैं जल गया था, मैं चल ही नहीं सकता था उस टाइम। सिर्फ ट्रॉमा सेंटर पे बीच में ही बैठे थे, मतलब सब ऐसे सो रहे, मतलब जब ब्लास्ट हुआ तो लाशें पड़ी थी, ऐसा सकता है, सब बेहोश थे, काफी लोग बेहोश हो गए थे। पापा भी इसी हालत में थे, मतलब मैंने उस टाइम पापा को लास्ट बार देखा था, बस उसके बाद कभी किसी को देखा नहीं पापा और भाई ने। चलिए, उसके बाद में जो अदालत ने जो फैसला सुनाया, 38 लोगों को फांसी की सजा हुई, 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, तो ये जब फैसला आया 14 साल के बाद, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मतलब जब अचानक ब्लास्ट हो गया तो उन लोगों ने, आतंकवादियों ने 40-50 लोगों की 50 लोगों को मार दिया, मतलब ब्लास्ट में। तो और उसमें मेरे भाई और मेरे पापा भी थे, और मेरे को भी 80% जितना, मतलब 80% जल गया था मैं। तो उन लोगों को फांसी तो मतलब 2 महीने में ही दे देनी चाहिए, मतलब ये तो 15 साल हो गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अब जब फांसी का चुकादा आया, मतलब स्टेटमेंट दी सरकार ने, तो मैं यही सोच रहा कि उनको फांसी दी, वो हम बहुत खुश है, मतलब
जो 38 लोगों को फांसी दी है। अच्छा, बिल्कुल आपने जो कहा कि जल्दी, क्योंकि सीधी बात है, किसी के भी माता पिता भाई का ऐसी जान जाएगी तो कोई भी सोचेगा कि जल्दी फैसला आए, लेकिन कोर्ट है, कोर्ट सारी चीजों को चेक करती है, मामले लंबे चलते हैं, उसके बाद ही फैसला आता है। लेकिन ये जो फैसला आया 38 लोगों को फांसी का सजा का जो फैसला हुआ, तो आपको क्या लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ना चाहिए हमें, और इसके अलावा भी किसी भी बेकसूर की जान जाए, चाहे वो दंगों में हो, चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे कुछ भी मामला हो आतंकवाद का, तो आपको लगता है कि दूसरे मामलों में भी इतनी ही सख्ती से सजाएं सुनाई जानी चाहिए, फांसी वगैरह? मतलब जो आतंकवाद है अभी भी भारत में, तो वो आतंकवादी मतलब किसी को भी टेरर अटैक कर देते। वो जैसे कि उन लोगों ने 26 नवंबर 2008 को ताज होटल में किया, तो उन लोगों को भी यार फांसी दे देनी चाहिए। मतलब वो लोग इंसान पीपल को कैसे मार सकते हैं, मतलब निर्दोष लोगों को। तो मेरा मानना है कि हाँ, अगर कोई आतंकवादी कोई निर्दोष लोगों की जान ले तो उनकी भी जान लेनी चाहिए, ऐसी फांसी करके मेरा मानना यही है। और आतंकवाद के अलावा जैसे दंगों में भी, जैसे गोधरा कांड भी हमने देखा, अलग अलग मामले देखे, गुलमर्ग सोसाइटी का कांड हमने देखा, तो आपको लगता है कि ऐसे जो मामले होते हैं जो निर्दोषों की जान लेते हैं, चाहे वो आतंकवाद का ना हो, दंगे का मामला हो, गुलमर्ग का मामला हो, गोधरा कांड का मामला हो, उनके आरोपियों को भी आपको लगता है किसी सख्त सजा दी जानी चाहिए, धर्म से ऊपर उठकर सजा दी जानी चाहिए, आपको लगता है ऐसा? मतलब ऐसे मामलों में कई भी रीजन हो सकते हैं कि उन लोगों ने अगर पहले कुछ किया हो तो ही वो लोग कर सकते हैं। मतलब ऐसे मामले में कुछ आइडिया नहीं होता कि फिर पहले रीजन जान सकते, फिर उनको ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है। मतलब ये फांसी कोई छोटी बात नहीं है। मतलब पूरी स्टेटमेंट आए सामने कि मतलब प्रूफ हो, तब बात अलग है कि उनको फांसी की सजा देने, ऐसे ही किसी को नहीं देनी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बिल्कुल पहले प्रूफ होना चाहिए, स्टेटमेंट होनी चाहिए, सारी तफसीलात उसकी होनी चाहिए, उसके बाद फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। हमने देखा एक अक्षरधाम कांड हुआ था, गुजरात की कोर्टों ने सब फांसी की सजा दे दी थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इंसाफ किया और बाद में रिहा कर दिया जो आरोप था उस पर। तो गलत आरोप उन पे लगाए गए थे। तो ये भी तो होता है कि आतंकवाद के नाम पर गलत लोगों को फंसाया जाता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस ब्लास्ट के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो जेलों के अंदर थे पहले से, 6 महीने से 8 महीने से, और बाहर ब्लास्ट हुआ और उनको उस मामले के अंदर फांसी की सजा सुनाई। अच्छा, तो वो बात क्या गलत है कि अगर कोई आतंकवादी है, मतलब वो अंदर ब्लास्ट में मतलब ना हो, इंक्लूड ना हो, तो वो बात गलत है कि उनको फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। मतलब पूरा प्रूफ और स्टेटमेंट होना चाहिए हमारे पास, तभी हम मतलब दे सकते हैं उनको कि इसकी फांसी होनी चाहिए। मतलब प्रूफ के बिना ऐसे कोई फांसी नहीं दे सकते। जी अच्छा, आखिरी मुझे ये पूछना था कि आपके पिता की इसमें मृत्यु हुई, आपके भाई की मृत्यु हुई, उसके बाद का जो वक्त था, क्योंकि आप छोटे थे, 5-6 साल के थे आप, 8 साल के थे आप, तो उसके बाद का वक्त, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, किस तरीके से आपने देखा? आपको कैसे याद आती है आपके पिता की? क्या करते हैं आप? कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप अभी? अभी तो मैं BSc सेम फॉर में, मतलब 2nd ईयर में हूँ। तब इतने 15 सालों में इतने बहुत कुछ देखा कि मेरे जो भाई हुआ है उन लोगों ने भी बहुत हेल्प की मेरी। वो कभी भी मेरे लिए खड़े रहते, मतलब भाई हुआ सबसे पहले मेरे लिए खड़े रहते, अभी भी। तो मेरे को एक मम्मी पापा की तरह ही रखते हैं। मतलब फिर बात आती है मम्मी की, तो मम्मी ने जब पापा ब्लास्ट में ऑफ हो गए तो कोई जॉब जाने वाला था नहीं, मतलब इस टाइम पे, तो मम्मी ने ये सब सारी जिम्मेदारी उठा ली, मतलब एक पापा की तरह। तो मैं भी मतलब सब प्राउड फील करता है कभी कभी। फिर मतलब 15 साल में बहुत स्ट्रगल किया। अभी भी मेरे को कान में सुनाई देने में तकलीफ रहती है, स्किन में अभी भी मतलब 50% और 60% वो स्केयर थे, वो अभी भी। चल देखो, परिवार तो परिवार होता है, जैसा आपने कहा कि सबने आपका साथ दिया, लेकिन ये क्या ये 14 साल के अंदर ये होता है ना कि जब धमाका होता है, जैसा हमला होता है, तो शुरू के दौर में तो सब कोई मदद करते हैं, लेकिन उसके बाद का जो 14 साल का जो ये टाइम था, जो पीरियड था, क्या ये 14 साल में कोई नेता या कोई आपके घर पर आया कभी कि भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? घर पर ऐसा कभी घर पे तो कभी भी नहीं आया। मतलब जब ब्लास्ट हुआ उस टाइम भी घर पे तो कभी कोई आया नहीं। मतलब ब्लास्ट में हॉस्पिटल में मिले वो बात अलग है, घर पे अभी तक कोई आया नहीं। फिर हाँ, तो अभी आपकी पढ़ाई का खर्चा वगैरह सब कैसे अपने? नहीं, वो तो अभी सेल्फ मम्मी ये सब उठाती है, मतलब जो जॉब में से पैसे आते हैं उसमें। तो BSc कर रहे हैं, आपको आगे क्या करना है, क्या सोचा है आपने? अभी तो BSc कर रहा हूँ, उसके बाद MSc करने का सोचा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आता है। ठीक है यश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम यहाँ पर यश की दादी से भी बात करेंगे जिन्होंने अपने बेटे को खोया, अपने पोते को खोया। आज क्या नाम है आपका? सविता।
सविता, कितनी उम्र है आपकी माँ जी? मेरी 75। 70। अच्छा माँ जी, जब ये 2008 में जो धमाके हुए थे तो जैसे बताया यश ने कि रोहन और उसके पापा गए हुए थे साइकिल चलाने के लिए, शाम का वक्त था, तो आप लोग घर में कौन कौन था उस वक्त? हम और हमारे बहू दोनों ही थे। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि धमाका हुआ और ये से आपके बेटे मारे गए? धमाका की आवाज तो इधर ही आई थी इतनी दूर तक, पर हमको फिर खुद ने किया कि इसका तुम्हारा बेटा और स्कूल लग गया, वो सब उधर है। किसने कहा था आपको? वो सोसाइटी में कोई भैया है, उन्हें किया। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों को इस खबर सुनकर आपको क्या लगा? आपने क्या आपका वो था इसमें, ये जब खबर आपने सुनी हाँ। तो आपने क्या, आपको पहला रिएक्शन क्या था आपको? पहला रिएक्शन डर का एकदम के क्या हुआ मेरे को, तो लेबान हो जो ऐसा हो गया। तो मेरे को तो नहीं ले गए, पर सब सोसाइटी के सब लोग गए उधर, सिविल में दाखिल किया, तो वो तो फिर ऑफ हो गया था लड़का तो। अच्छा, दूसरा माँ जी, अभी इसमें जो कोर्ट ने फैसला सुनाया, 38 लोगों को आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है, 14 साल ये पूरा रहा, इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? आप क्या मानती है, फैसला कैसा है, क्या कहेंगे आप इस फैसले पर? मैं तो ऐसा कहती हूँ कि उनको फांसी दे या ना दे, इससे हमको मतलब नहीं, पर उनको फांसी देने से क्या मतलब, हमारा लड़का थोड़ा वापस आएंगे। अच्छा, दूसरा माँ जी, ये भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी हो, चाहे आतंकी हो या कोई भी आरोप जब लगता है तो हर चीज को देखकर न्याय किया जाता है, लेकिन कुछ ये भी खबरें आ रही है कि जिन लोगों को फांसी दी है उनमें से कुछ लोग पहले से जेलों में बंद थे और उनको फांसी दे दी गई। जैसा मैंने बताया, यश से भी मैंने ये सवाल पूछा कि अक्षरधाम में भी हमला हुआ था गुजरात में 2001 में, उसमें जिनको आरोपी बताया गया था, उसके बाद गुजरात की तमाम कोर्टों ने फांसी की सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय करते हुए जिस पर आरोप लगाया था आतंकवाद का, उसको बरी कर दिया था उस आरोपी को, और गुजरात पुलिस पर फटकार लगाई थी, कहा था गुजरात पुलिस ने गलत कार्रवाई की है। तो ऐसे गलत लोगों को फांसी की सजा देना, ये आप इसमें क्या कहेंगी? आप जो जिम्मेदार है उनको तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फास्ट कोर्ट में उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि न्याय में ध्यान रखा जाना चाहिए और भी चीजों का? रखना चाहिए ना, बेकसूर किसी का कोई जान न चली जाए, इससे आपको क्या लगता है इसमें? आतंकवादियों को सजा करनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ उनको करनी चाहिए। अब हमारे 14 साल से लड़का, 2 लड़के हमारे चले गए, कोई घर में कमाने वाला बहू खाली जाती, कोई नेता में पूछने को नहीं आते कि क्या है क्या नहीं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। बस वो जब चुनाव आते हैं तब सब नेता याद करते हैं इन चीजों को, लेकिन वोट लेने के लिए बाकी बाद में प्रदीप सिंह जाडेजा आते पूछते हुआ, वो फोन करके आपको बुलाते हैं, आपने बोला था मुझे। फोन करते तब जवाब देते, बहुत अच्छे। चमा जी, मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल सजा होनी चाहिए आतंकवादियों को जिन्होंने इतनी जान ली, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि किसी बेकसूर को सजा न हो जाए इस मामले में, पुलिस किसी को बेकसूर को न फंसा दे, ऐसा कुछ लगता है आपको? बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये कहेंगे आप इसमें ना? बेकसूर को नहीं मिलना, जो कसूरवार है उसको मिलनी चाहिए। माँ जी, आपके बेटे के साथ में आपकी कुछ यादें हैं जो आपको याद आती हो? कौन सी याद ऐसी जो आपको बहुत याद आती है आपके बेटे की? कौन सी बात ऐसी जो आपको याद आती हो ज्यादा? क्योंकि माँ हो, बेटे की याद तो आएगी। वो तो पहले मैं सर्विस करती थी तो घर पे खाना बना के मेरे लिए रखता था, पानी भर देता था, सब काम घर का कर लेता था, मैं सर्विस करती थी। क्या सर्विस करती थी आप? मैं कैंसर में ही थी, चाबी कैंसर हॉस्पिटल। लेबोरेटरी में। अच्छा, तो अभी माँ जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देश की जनता को? क्योंकि जिस तरीके से हमें एक अच्छा मैसेज देना है कि बड़ी नफरतें नहीं होनी चाहिए, ये तमाम दंगे और हमले, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एक देश श्रेष्ठ देश बन के हमको रहना चाहिए ना, तो आप क्या मैसेज देंगे? आप इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि आपकी एक बड़ी उम्र है, ये 70 साल आपने देखा है देश में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, लोग क्या करते हैं, लोगों को कैसे भाईचारा बना के रहना चाहिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको इस मामले में? मैं तो ऐसा कहते हैं सबको मिलजुल के रहना चाहिए, ऐसा दंगा फंदा ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम कितने 14 साल से हम कितने दुखी है। अभी हमारी बहू अभी नौकरी 9 बजे जाती है तो 5 बजे आती है, ये तो अभी आज रजा है, छुट्टी है तो घर, ये भी नहीं, मैं अकेली घर पे रहती हूँ। ठीक है माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, हमने देखा ये कि जिस तरीके से, क्योंकि आतंकवाद जो होता है वो कोई धर्म किसी का नहीं होता है, वो अंधे बनकर गुनाह करते हैं, लोगों को कई लोगों की जानें चली जाती है,
यश ने अपने पापा को खोया, अपने भाई रोहन को खोया। ऐसे कई परिवार हैं, मैंने जैसे बताया, किसी ने अपनी माँ को, किसी ने बहन को, किसी ने बेटे को, किसी ने पिता को खोया। तो ये बड़ी कचोटने वाली चीज है कि जिंदगी भर ये चीजें रहती है। जैसे यश की दादी ने बताया कि चाहे फांसी की सजा दो या न दो, हमारा बेटा तो वापस आने वाला नहीं है। दूसरा ये भी एक बात है कि कानून जो है बिल्कुल न्याय सबको होना चाहिए, अदालत जो है बिल्कुल सही फैसले सुनाती है। लेकिन बात यही आती है दोस्तों, क्योंकि अदालतें जो होती है उनका काम है न्याय करना, अदालतें बिल्कुल अपने फैसले सुनाएगी। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जो सरकारें होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, वो जांच एजेंसियों को किस तरीके से अपने हाथ का हथकंडा बनाती है, इस पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सांत्वना बिल्कुल हमारी होनी चाहिए जिनके साथ में गलत होता है, जिन्होंने अपने माता पिता को खोया धमाकों में, आतंकी हमलों में, बिल्कुल उनके साथ में सांत्वना होनी चाहिए। लेकिन अदालतों को यह भी देखना चाहिए, जैसा मैंने बताया कि अक्षरधाम कांड के अंदर क्या हुआ था, गुजरात की कोर्टों ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो न्याय देते हुए कहा था कि नहीं, गुजरात पुलिस ने गलत कार्रवाई की है। तो इसी मामले में यहाँ पर यश की जो दादी, उन्होंने भी यही कहा, यश ने भी यही कहा कि सजा सख्त से सख्त बिल्कुल होनी चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि आतंकवाद का अगर आरोपी है, अगर साबित होता है तो उसको सख्त से सख्त सजा हो। लेकिन जैसा यश ने बताया कि कोई बेकसूर को जो है वो फांसी की सजा न हो जाए, ये बात भी जो है वो सरकारों को और अदालत को, न्यायपालिका को ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरा, यश की दादी ने यह भी कहा कि ये सब चीजों से कुछ नहीं होता है, हमले और दंगे और ये तमाम जो चीजें, ये कुछ नहीं होता है। जैसे उन्होंने बताया, क्योंकि जो परिवार जो पीड़ा सहता है, जिसने अपने परिवार को खोया होता है, उसी को पता चलता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है। तो ये जो है वो एक अच्छा मैसेज लोगों को समझना चाहिए कि ये आतंकी हमले, ये नफरतें, इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।